इस्लाम आने के पहले ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनके रेडी हो चुका था। इसे बनाने में तकरीबन 1 मिलियन लेबर्स ने अपनी जान गंवाई थी। हम लोग जस्ट डिस्कस ही कर रहे थे काउंटर पे, तो एक बंदा उधर से आया, चाइनीज बंदा, और उसने पे कर दिया। और सेम यही चीज़ टैक्सी में भी हुई। हम लोग Maybe if we did you remember अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। we if तो ये देखो अब ये कितना स्लीपरी सा है, मतलब यहाँ पे अगर आप जरा भी संभल के नहीं चलो। कॉफी पीते हैं और यहाँ पे ना मोमोज मिलते हैं। अच्छा, खाए आपने? नहीं अभी तो आप आए मैं हो, नॉनवेज नहीं चाइना खाती। नहीं, वेज ही मिलते हैं, हम भी वेज ही खाते हैं। नॉन वेज भी खा लेते हैं, यहाँ पे नॉन वेज ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सामने मोमोज मिलते हैं, how to तो go? मोमोज मिलने का हम अगर बस पकड़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते तो हैं। बस स्टॉप भी उधर ही है ना, वो देखो। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं। हमने इस साइड जाना है, सामने साइड जाना है, पर जाना नीचे से ही पड़ेगा ना। नमस्ते एवरीवन, तो मैं पहुंच गई हूँ बेइजिंग में। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं बेइजिंग कैसे पहुंच गई। तो मैंने सोचा अगर मैं हर बार आपको अपनी ट्रेन जर्नी दिखाऊंगी तो मे भी आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने इस बार अपनी ट्रेन जर्नी को स्किप करते हुए सीधा बेइजिंग से आपको नमस्ते करने आई हूँ। और टेम्परेचर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी यहाँ का टेम्परेचर -7 है। मेरे होठ नम पड़ रहे, हाथ नम पड़ रहे, मुझे बोलने को नहीं हो रहा। और ये देखो आप कितना बिजी शहर बेइजिंग। तो बेइजिंग की जो टोटल आबादी है वो कुछ 21 मिलियन है। 21 मिलियन मतलब 2 करोड़, 2.25 करोड़। और जहाँ हॉस्टल में मैं रुकी हूँ, जिसकी झलक अभी आप लोग ये देख लो। मैं हूँ अभी बेइजिंग में और पहुँच गई हूँ मैं यूथ हॉस्टल बेइजिंग में, जो कि बहुत महंगा है यार। 1800 रुपये पर डे मैं यहाँ पे पे कर रही हूँ। कुछ ये 6 बेड का डोम है। और आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज मैं हॉस्टल में ही रहूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब। तो इसलिए आज मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरा फ़ोन कैसे भी बना लूँ। और ये रहा मेरे हॉस्टल के बाहर का एरिया। तो ये ओके सा है, काफ़ी बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा रूम्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि दुनिया भर के अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हॉस्टल ऑप्शंस बहुत कम है बेइजिंग में। सिटिंग एरिया में मुझे कोई मिले जो कि सऊदी से थे, और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे फ़ोन बनाने में हेल्प करता हूँ। यहाँ पे एक ही चीज़ बुरी है, जो कि यहाँ की है टॉयलेट, सिर्फ 2 टॉयलेट हैं। सऊदी अरेबिया से है और हम लोग ने अभी कॉफ़ी लिया और मैं बताती हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे घूम रहे थे मॉल में, और हमने जो टैक्सी करी वो भी फ्री। हमने आके यहाँ पे कॉफ़ी लिया, और यहाँ पे आप सिर्फ ये इससे पे कर सकते हो, जो कि हमारे पास नहीं है, इनके पास भी नहीं है, क्योंकि ये भी सऊदी अरेबिया से हैं। तो हम लोग जस्ट डिस्कस ही कर रहे थे काउंटर पे, तो एक बंदा उधर से आया, चाइनीज़ बंदा, और उसने पे कर दिया। और सेम यही चीज़ टैक्सी में भी हुई। हम लोग ने यहाँ तक आने के लिए किसी से बात करी, और उसने हमारी टैक्सी भी बुक कर दी और पैसे भी पे कर दिए। इनके साथ भी ये चीज़ 8 टाइम्स हुआ है। 8 टाइम्स इन चाइना, people paying for you, right? And it happened with me second time, I guess, second or third time. तो मतलब मानना पड़ेगा यार, ये किसी कंट्री में नहीं होता है। He traveled almost 80 countries and never happened with him in any other country except China. Never, I swear God, never. मतलब ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है यार, मतलब दिल बड़ा होना चाहिए। The metro, they are busy, but they stop and helping you, and they work with you to show you their direction. You said you don't like this country much, but you like people. Yeah. Why not country much? No, I like the country, but anywhere I like the way the people treat me. How they treat me, I like them. I don't care either America or Europe or here or anywhere else. I like the way the people treat me, and I find it only here in China, only here. They have big heart. Yeah, really. वहीं पे मैं इन सब से मिली हूँ। She is from China and they are from पंजाब। और हम लोग अभी जा रहे हैं बहुत ही फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने। पता नहीं ऑन टाइम पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर 3 घंटे, माय गॉड 3 घंटे लगते हैं, और वो भी इस हार्श वेदर में। तो
ये जो सामने आप बस देख रहे हो, अभी हम लोग ऐसे बस स्टॉप पे आ चुके हैं और 877 नंबर की बस है जो कि जाती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जाके अभी चार्जेस पता करते हैं क्या चार्जेस है। और बस तो ऑलमोस्ट फुल दिख रही है। तो 70 किलोमीटर के लिए कुछ मैंने पे किए। खाली भी गंदा हो गया सपोर्ट इंदु तो अभी असली जर्नी चालू होने वाली है जो कि यहाँ से है 70 किलोमीटर की। तो आराम से घंटे 1.5 घंटे इस बस में बैठेंगे, चिल करेंगे। और 70 किलोमीटर के हिसाब से देखिए तो सिर्फ 12 RMB विच इज़ नथिंग, बहुत ही रीजनेबल है। चाइना में बस ट्रेन बहुत ही रीजनेबल है। उतरते ही मेरी हालत तो हो गई है एकदम टाइट, क्योंकि यहाँ पे -10 टेम्परेचर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर पहाड़ों में शहर से दूर है। तो बस से जब आप आते हो तो बस आपको यहाँ पे कुछ उतार देती है। और यहाँ मेरे पीछे आप देखो, यहाँ पे स्लाइडिंग कार टिकट ऑफिस है। मतलब अगर आपको वॉक करके नहीं जाना है, जिसमें कि कुछ 2 से 3 घंटे लगते हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं स्लाइडिंग का ही ले लूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, -10 है और मैं इन कपड़ों में हूँ। मैं लिटरली शिवरिंग कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ऊपर जाने का स्लाइडिंग कर लिया, आने का इजी है, मैंने वीडियो में देखा था। तो मैं सिर्फ जाने का 80 में आता है। और यहाँ से जाने के लिए स्लाइडिंग ले ली, स्लाइडिंग, और वो आपको वहाँ रोकेगी, फिर वहाँ से भी थोड़ी चढ़ाई है। If we don't take skydiving, yeah, it's very far. Yeah, it's very far. It's maybe if we did you remember that I told you if we take the Entire cable car entire work to took one way sliding, and while coming I'll walk. yeah. So it was 80. Yeah. तो पता नहीं वो बेचारी मोहतरमा कब से समझाने की कोशिश कर रही है, बट टूटी फूटी अंग्रेज़ी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी मुझे तो काफ़ी कुछ, मैंने आने से पहले गूगल वगैरह देख रखा था, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने ले लिया है मेरी स्लाइडिंग कार का। वाइल कमिंग आई विल वॉक ऑन माई फुट। यार इतने दिनों से चाइना में वॉक कर रही हूँ। तो फिलहाल ये जो आप मेरे कपड़े देख रहे हो, ये मैंने इतने पतले वाले पहन रखे, बट इसके अंदर मैंने 3 लेयर पहन रखा है। पैरों में भी मैंने 2 लेयर पहन रखा है अंदर में, बट स्टिल आई एम शिवरिंग। तो ऊपर जाने से पहले कुछ ऐसी तैयारी करनी होती है कि यहाँ पे आप देखो कितने सारे स्नैक्स रखे हुए हैं। तो अपनी पसंद का कुछ भी स्नैक्स, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर जाने के बाद बहुत भूख लगने वाली है। और हम लोगों ने भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं रखा है, तो मैं सोच रही हूँ क्या लूँ यहाँ से। बिस्किट्स जैसी कुछ चीज़ें हैं, ये देखो आप, ब्रेड है ये, आई गेस। ऐसी सब चीज़ें खाने का मन नहीं है, बट ऊपर जाने के बाद भूख लगेगी। तो ये लकीली कुछ वेज में नूडल्स मिला है। पूरा वेज तो नहीं है, इसमें थोड़े एग है, बट एग इज फाइन। लेकिन इसके ऊपर तो ये कुछ चिकन बना है ना, सेम ही है ना। ओह फक, मैंने चिकन वाला ले लिया। तो उन लोगों का रेड कलर देख के मैंने भी रेड उठाया, और जो मैंने उठाया वो गलती से बीफ का निकल गया। तो अभी वापस से उन्होंने लाके वहाँ पे रखा वेज, और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ वेज। और वो जो बीफ का निकला वो मैंने इस मोहतरमा को चिपका दिया। हंस रहे हो आप लोग, आप लोगों को ही देख के मैंने उठा लिया। मैंने रेड, आप देखो इन सब के वो रेड कलर है, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो बीफ है और वो वेज है। और अंदर से असल में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये बेवकूफ आ रही है, अंदर से अंडा है, तो बीफ है। अंडे का कुछ तो फ्लेवर आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है। मुझे लेके खाओ आप लोग। अभी देखो आप, मैं वापस से लेके आई हूँ, और होपफुली ये वेज ही है। नहीं,
कंफर्म ये वेज है, नहीं होगा ना तो इस बार तो पैसे भी ले लूँगी वापस। तो लाइफ में पहली बार मैंने देखा यूनिसेक्स टॉयलेट, जो कि सिर्फ यही मिल सकता है और कहीं नहीं हो सकता दुनिया। तो ये देखो आप, ये मस्त सी ड्रेस है। आई लाइक दिस ड्रेस, दिस ड्रेस। You like her clothes. His clothes. Yes. 他说他很喜欢你的衣服。 Looking good. Let's go. Let's go. If you want to try this clothes, you can come back to Beijing to try. Yeah. Oh, Yes. okay. Yes. इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्किंग में लगी हुई है। मतलब अब तक जो मैं बोल रही थी कि मुझे क्राउड नहीं दिख रहा, बीजिंग में मुझे भर भर के क्राउड दिख रहा है। इवन मेरे हॉस्टल में भी मुझे हर कंट्री के लोग मिल रहे हैं। रशिया से मिल रहे हैं, युगांडा से मिल रहे हैं, यूरोप से मिल रहे हैं, सऊदी अरेबिया से मिल रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रियों का मिक्सचर मैंने अपने हॉस्टल में भी यहाँ पे देखा। बीजिंग बोल सकते हैं इनकी बहुत ही टूरिस्टिक जगह तो है ही, और बहुत ही हिस्टोरिकल भी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे फॉरबिडन प्लेस है एक, और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो हो ही गया, 7 वंडर, और एक और है विंडो ऑफ द हेवन। बट इन सब के लिए ना बहुत ही ट्रिकी एंट्री है। मतलब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और कहीं कहीं के लिए तो आप सिर्फ, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके लिए आप सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। जैसा कि मैंने देखा, तो ये मोहतरमा ने मेरी मदद की एंड शी बुक्ड माई टिकट एंड आई हैव पेड 35 yuan ईच। बहुत ज़्यादा ठंड है, कैमरा पकड़ने को भी प्रॉब्लम हो रही है, हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं। एकदम रशिया वाली, कज़ाक वाली याद आ गई मुझे। तो कुछ ऐसा एंट्रेंस है ग्रेट वॉल का जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म है, और इसकी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये जो 7 वंडर्स होते हैं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं, और मुझे ऐसा लगता था यार इससे खूबसूरत जगह तो बहुत कुछ होती है, इन्हें क्यों रखा है। बट लेटर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इन्हें खूबसूरती के लिए नहीं, इनकी बेमिसाल हिस्ट्री के लिए इन्हें 7 वंडर्स का दर्जा मिलता है। पता नहीं स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ रहा है। चाइना में अगर आप पासपोर्ट कैरी नहीं करोगे तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ आप ट्रेन लो, फ्लाइट लो, कहीं की टिकट लो, आपका पासपोर्ट ज़रूर स्कैन करते हैं। मतलब आपकी आईडी बहुत इम्पोर्टेंट है, कागज़ का टुकड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो टिकट विकेट का। आईडी पे वो सारी चीज़ें लोड कर देते हैं, तो इसलिए अगर आप भूल से भी भूल जाते हो आपका पासपोर्ट तो एंट्री डिनाई हो जाएगी। बाय बाय। तो ये अपनी कार, स्लाइडिंग कार, जिस पे अभी बैठ के हम लोग जाने वाले हैं, और बहुत ही आरामदायक, बहुत ही मस्त सा दिख रहा है, बच्चों के खिलौनों जैसा। बैठ गई हूँ मैं आराम से अपने स्लाइडिंग कार पे और रेडी हूँ मैं राइड के लिए। अरे ये तो पूरा लॉक भी नहीं हुआ है यार, ऐसे तो डर लग रहा है मुझे। मजेदार है लेकिन ये चीज। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट, 5 मिनट ही राइड हुई होगी और हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। तो ये देखो आप, यहाँ पे है टिकट चेकिंग पॉइंट, और इधर से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही सारे पहाड़ों पे दिखता रहेगा। पूरी ज़िंदगी भी निकाल दोगे तो भी इसको कवर नहीं कर सकते हो। No, already ticket. I have ticket. Okay. दे रहे हैं। आपको भी कुछ क्या दिखाने के लिए? इधर से मुझे फिजिकल टिकट लेना पड़ेगा। एक ही बात है। They are asking
ticket. Ticket. Okay. Yeah. Oh. फिजिकली टिकट Oh. Foreigner just. Yeah, Okay. maybe. Okay. फॉरनर को वो चाहिए होगा ना पास सा हाँ। QR कोड वाला कितना आईडी स्कैन कर ऑनलाइन भी ये करवा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं और फिर भी टिकट ले रहे हैं। मुझे पता था यहाँ पे आके टिकट बुक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है। स्टिल आके आपको लाइन में लगना होता है, QR कोड दिखाना होता है और यहाँ से फिजिकल टिकट लेके फिर आप अंदर जा सकते हो। अगर इतना सब करना ही था तो ऑनलाइन बुक करने का कोई सेंस नहीं बनता था, डायरेक्ट ही इधर आ जाती। तो स्वागत है आप सबका ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में। तो अब बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हिस्ट्री के बारे में, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये वॉल की लंबाई कितनी है, इस वॉल की लंबाई सुन के आप सब हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस वॉल की लंबाई है 21,000 किलोमीटर। ये वॉल की अगर बात करें तो ये एंशिएंट चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर पे बनाई गई है और कई सारे मिथ है इस वॉल के बारे में जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो पहली मिथ ये है कि इस वॉल को सारा एक साथ में बनाया गया है, जो कि सफ़ेद झूठ है। इस वॉल को बनाने में 2000 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम लगा है। 21,000 किलोमीटर यार मजाक नहीं होता है, वो भी आज से 2000 साल पहले। और क्राउड देखो आप, ऐसा लग रहा है आधा चाइना उठ के यहीं आ गया है। और ये प्यारी सी बिल्ली है जो धूप सेकने आई है यहाँ पे। तो चाइना की हिस्ट्री के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा भी पता होगा तो ये पता होगा कि यहाँ पे एक डायनेस्टी और किंग्स और रूलर्स करके हुआ करते थे। तो ये जो वॉल बनाया गया है ये एक्चुअली डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाई गई है ये वॉल। तो इसके अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो ये एक साथ में नहीं बना है, इसे अलग अलग बनाया गया है और कुछ 2500 साल पहले इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन सिर्फ कुछ पार्ट्स बना देने से नहीं होता है, तो टुकड़े टुकड़े में तो वॉल का निर्माण चालू हो गया था। लेकिन जब चाइना की सेकंड लास्ट डायनेस्टी की एंट्री हुई कुछ 500-600 साल पहले, तो उन्होंने उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम शुरू किया और तब शुरू हुआ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन के रेडी हुआ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इंजीनियरिंग का मार्वल कहा जाता है अब तक की हिस्ट्री में, क्योंकि इसे बनाने में काउंटलेस लेबर्स की जरूरत पड़ी थी। देखो यार कितना मासिव है ये, जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी ड्रैगन की तरह ऊपर नीचे आपको यही वॉल यहाँ पे दिखेगी। ये देखो आप, इस वॉल को जो बनाने के लिए मेन रीजन था वो ये था कि नॉर्दर्न चाइना की बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया जाए, और सिर्फ इसलिए इस वॉल की निर्माण की गई थी उस जमाने में। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पंजाबी लोगों के साथ में लोग यहाँ पे सेल्फी निकाल रहे हैं और वो एकदम सेलिब्रिटी बने हुए हैं। ये तीसरी बार मैंने देखा कि उन लोगों के साथ में सेल्फी निकाली जा रही है। और ये देखो आप, फिर से एक मोहतरमा आ गई सेल्फी लेने के लिए और इनके हस्बैंड ने आके मतलब इंसिस्ट किया सेल्फी के लिए। एक चीज तो है कि चाइना के लोगों पे ना फॉरेनर्स के लिए जबरदस्त क्यूरियोसिटी है, जबरदस्त। फॉरेनर्स देख के मतलब ग्रेट वॉल को वो भूल जा रहे हैं फॉरेनर के साथ में पिक्चर निकालने के लिए। और -5 में भी देखो आप मजे कैसे करते हैं, वो इस मोहतरमा से कोई सीखे। ये मस्त ग्रेट वॉल पे डांस कर रही हैं। लेकिन इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये वॉल ही नहीं, काफ़ी सारे बैरियर, ब्रैकेट्स, टावर, फोर्ट्रेस और इवन मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए, जिसे आप देखो। ये सामने आप देखो, ये पूरे तरीके से नज़र रखने के लिए 360 डिग्री में बनाया गया ताकि अंदर से
हर एक कॉर्नर को आप अच्छे से स्पाई कर सकते हो, नज़र रख सकते हो और देख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। लोग भी अभी इसके अंदर जाके देखेंगे कैसी फीलिंग आती है ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर जाके। काफ़ी अंधेरा सा, और ये देखो आप फील आ रही है कि रियली बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ है ये। चारों साइड से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ठंड तो वैसे भी है लेकिन बहुत ठंडी हवा आ रही है। सर्वेलेंस करने के लिए आप देखो पूरे 360 डिग्री में सर्वेलेंस करने के लिए कैसे इन्होंने उस जमाने में बनाया कि आप हर एक साइड को कवर कर सकते हो। इसे बनाने के और भी कई सारे रीज़न हैं, जैसे इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना और नज़र रखना। अगर बात करें इस वॉल की तो ये वॉल कोरिया से स्टार्ट होके चाइना के शानजियान प्रोविंस तक गई है, जो कि कुछ तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर भी हैं। मतलब अगर साफ शब्दों में बात करें तो कुछ ऐसा है कि आप ऐसा समझ लो कि चाइना के एक्सट्रीम ईस्ट से शुरू होके एक्सट्रीम वेस्ट तक ये वॉल जाती है। क्राउड देखो आप लोग, क्राउड कसम से आधा बेइजिंग इधर ही है। तो ऐसा लगता है मैं एकदम पीक पे आ चुकी हूँ, और पीछे देखो आप अब जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लॉक लगा हुआ है। मे भी कोई और रास्ते होंगे लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग पीक पे आ चुके हैं। लेकिन पीक क्या है, यहाँ तो ड्रैगन है, ऊपर नीचे और ना खत्म होने वाली एक वॉल है ये। अगर मटेरियल की बात करें, इसे बनाने में जो यूज हुई है, तो इसे बनाने में ज़्यादातर आप देखो इसे ब्रिक्स और कट स्टोन से बनाया गया है। और जो कट स्टोन्स की बात करें तो कट स्टोन्स को दूसरे पहाड़ों से लाया गया था और उसे जोड़ने के लिए खास टाइप का लाइव मोटर यूज किया गया था, जो कि मतलब आप ऐसा समझ लो वाइट चूना और कुछ ऐसे टाइप की चीज हुआ करती है। ग्रेट वॉल को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है जो आप और मैं हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मून से और स्पेस से भी देखा जा सकता है, जबकि ये सफ़ेद झूठ है। नासा के अनुसार और एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार कोई भी मैन मेड चीज़ आप ऊपर से नहीं देख सकते नॉर्मल आईज से। बेशक ये वॉल लंबी ज़रूर है लेकिन पतले होने की वजह से इसे नॉर्मल आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम इसे ज़रूर देख सकते हैं। तो कुछ आलसी लोगों का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। आप देखो केबल कार जो इतने ऊपर तक आ रही है, मतलब मैं इतनी मेहनत से आई हूँ और कुछ लोग एक झटके में ऊपर पहुँच जाएंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में टोटल 2000 से 2500 साल लगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लाम आया कुछ 1500 साल पहले, मतलब इस्लाम के आने से पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन के रेडी था। अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की तो 2000 साल पहले हर चीज़, वो भी इतने ऊंचे पहाड़ों पे, जहां आज के टाइम पे 2000 साल बाद आने में इतनी फैसिलिटी के साथ हम लोगों को इतनी थकान और इतना ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होता है। तो उस टाइम पे जब बनाने के टाइम पे इन लोगों को पत्थर मिले तो पत्थर ला के इन्होंने बनाए, अगर पत्थर नहीं मिले तो इन्होंने लकड़े भी लगा दिए, जिसके कुछ सैंपल्स हम लोग अंदर देखेंगे। क्योंकि आज के ज़माने की फैसिलिटी तो थी नहीं, तो जो चीज़ें उन्हें मिली आसपास में जुगाड़ू तरीके से इसे रेडी कर दिया। तो ये देखो आप, लकड़ी लगा के इन्होंने बनाया। यहाँ पे जहाँ पे ईंट की ज़रूरत थी वहाँ ईंट लगा दिया, पत्थर लगा दिया। शायद लकीली दिख जाए, बट ऐसा मैंने गूगल पे भी पढ़ा है कि पत्थर के साथ इन्होंने लकड़ी, फिर इसे चिपकाने के लिए इन्होंने स्टिकी राइस तक का इस्तेमाल किया है जब इन्हें कुछ और नहीं मिला है चिपकाने के लिए। और वो भी देखो आप आज भी खड़ा है। डैम श्योर थोड़ी थोड़ी मरम्मत टाइम टू टाइम तो होती होगी, बट फिर भी यार 2000 साल पहले की गई चीज़ आज अगर मरम्मत के साथ भी खड़ी है तो मानना पड़ेगा। तो ये देखो आप, ये कितना स्लीपरी सा है, मतलब यहाँ पे अगर आप जरा भी संभल के नहीं चलो तो नाक मुंह बराबर हो सकता है। It will be easy. Side. वाह, यहाँ पे
लगी तो नहीं? ठंड में ना इतनी भी चोट लग जाए ना तो बहुत ज्यादा लगती है। आप अभी वही कह रहा हूँ, हाँ। पकड़ लो जब जिस हाँ पकड़ूंगी। ना स्ट्रेट आ रही है, हाँ। मोबाइल फिर निकाल लेंगे। Careful, careful. तो अभी मैं गिरी बहुत अच्छे से और लगी मुझे। ठंड में तो थोड़ी भी चोट लगे ना बहुत जोर की लगती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने इसे बनाने में अपनी जान गंवाई है। 10 लाख लोगों ने। इवन कि एंशिएंट टाइम के चाइना में जो क्रिमिनल्स होते थे, जो सजा काट रहे होते थे जेलों में, उन्हें भी उस टाइम के रूलर्स ने इसे बनाने में काम पे लगा दिया। मतलब क्रिमिनल्स का भी योगदान है ग्रेट वॉल। तो आप लोगों ने देखा दूसरी बार स्लिप हो गई मैं। कितनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्रिमिनल्स को भी उस टाइम पे इसे बनाने के काम में लगाया गया और उनका भी योगदान है इस ग्रेट जगह को बनाने में। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। इस बार मैं बहुत अच्छे से संभल के उतरूँगी ताकि मैं गिरूँ ना। तो यहाँ पे आप देखो ये कितना स्ट्रेट उतरने का है। हर कोई ऐसे सहारे के साथ ही उतर रहा है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है ऐसे डायरेक्ट उतरने की। मेरी भी हिम्मत नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं करूँगी। मैं तो 3 बार ही स्लिप हो चुकी हूँ। नो एक्सपेरिमेंट नाउ। और ये देखो आप अभी भी कुछ इतने रास्ते अभी चल के जा रहे हैं। तो 3 घंटे के बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ और जैसे ही आप नीचे आओगे आपको कुछ ऐसे फालतू के सामान, मतलब सोवेनियर्स जो मुझे बहुत फालतू लगते हैं, वो मिलेंगे आपको बहुत ही महंगे रेट पे। तो मुझे तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो, कि मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि एक तो मुझे ये बेफालतू की चीज़ें लगती है और ओवर प्राइस लगती है। तो जैसे ही आप नीचे उतरोगे आपके स्वागत के लिए कुछ क्यूट लोग आपके लिए खड़े रहेंगे और दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ अभी आपको उन क्यूट लोगों से। तो ये रहे ये क्यूट भालू जो कि ऐसा लग रहा है ठंड से बहुत परेशान है और मैं भी बहुत भूखे भी हैं। काफी शांत ऐसे बैठे हुए हैं दुबक के। ऐसा लग रहा है खुद को गर्म कर रहे हैं। पता नहीं मेरे ग्रुप के लोग कहाँ रह गए। मैंने बहुत वेट भी किया बट मुझे दिखे नहीं। 4:30 का लास्ट है, 4:30 की लास्ट बस है। तो अगर मैं वेट करती रही, क्योंकि 4:30 बजे की आखिरी बस थी और मैं मेरे ग्रुप से बिछड़ गई, तो मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं बस ले लिया मैंने। तब तक आप ये बीजिंग सिटी के नज़ारे देखो, क्योंकि आज मेरा पहला और आखिरी दिन है बीजिंग में। वैसे तो टेक्निकली दूसरा दिन है, लेकिन घूमने तो मैं आज पहली बार निकली हूँ। और क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ठंडा है कि मुझसे झेला नहीं जा रहा और मैं शायद कल यहाँ से निकल जाऊँ बीजिंग से।